आपको सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहिए कि कुछ प्रार्थनाओं के उत्तर प्रभु ने आपको नहीं दिए। हालेलुया, आपको धन्यवाद आज एक और चीज का करना चाहिए। कुछ जो अंदर घुसे पड़े थे खुदा ने उठा के बाहर फेंक दिया है। इट इज सच अ ब्लेसिंग फॉर यू। कुछ गए और खुदा ने तेरे लेवल को चेंज कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो हो सकता है आपके लाइफ में कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग हो जो आपको परेशान कर रहे हो, या वो चले गए हो और फिर भी आपको लग रहा है कि उनके बिना जिया नहीं जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी के भी बिना जी लोगे, सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए आपको। हालेलुया। मैं कितने लोगों से मिला हूं जिन्होंने मेरे को बोला है कि पास्टर उसके बिना मैं जी नहीं सकती, और बाद में वो किसी और के साथ 2 बच्चों की मां है। प्रियो, God is changing you. आपका सीजन चेंज करना चाहता है। कुछ चीजें तो बड़े दुख के साथ आएगी, कुछ चीजें तो आपको बदनामी के रूप में लेकर आएगी पर खुदा आपका नेस्ट हिला रहा है, क्योंकि कुछ जाएंगे तो ही कुछ जोशुआ खड़े होंगे, कुछ मूसा जाएंगे तो ही जोशुआ खड़े होंगे। हालेलुया। आज प्रभु यीशु के नाम में मेरा प्रार्थना है, आमीन, आपके जीवन में से अगर कुछ गए तो आप जोशुआ हो। इसी के लिए खुदा आपको अगले लेवल के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। आपको लगेगा मैं सक्षम नहीं हूं, आपको लगेगा मैं मूसा जैसा नहीं हूं, आपको लगेगा मैं केपेबल नहीं हूं। कोई बात नहीं, केपेबिलिटी मूसा के पास भी नहीं था, वो केपेबिलिटी भी यहोवा का था। वो यहोवा का सामर्थ था जो मूसा को संभाल रहा था। उसने कहा तू मेरे वचनों पे चल, मेरा वचन तुझे केपेबल बना देगा। हालेलुया। तो पहला चीज परमेश्वर क्या करेगा? कुछ लोगों को आपसे दूर कर देगा, कुछ चीजों को आपसे दूर कर देगा। शिष्य लोग भी कितने दुखी थे ना जब प्रभु गया। प्रभु ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए बढ़िया है, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक तुम वो नहीं करोगे जो मैं करता हूं। हालेलुया। मेरा जाना तुम्हें अगले लक्ष्य की ओर लेकर जाएगा, और प्रभु का जाना पवित्र आत्मा को लेकर आया। हालेलुया। शिष्य वो काम कर बैठे जिसके कारण आज हम यहां भारत देश के अंदर हम यहां बैठे। अगर प्रभु यीशु जिंदा होता और प्रभु को सारी महिमा मिले, प्रभु यीशु जिंदा होता तो सारे शिष्य इजराइल में ही होते, वो उसी नेस्ट के अगल बगल बैठे होते। लेकिन जैसे प्रभु गए, कुछ नेस्ट से बाहर निकले। एक का नाम थॉमस था, वो नेस्ट से बाहर निकल के चल कर इंडिया में आके साउथ इंडिया में आ गया। हालेलुया। कुछ अफ्रीका में चले गए। हालेलुया, हालेलुया। कुछ यूरोप की ओर चले गए। हालेलुया। कुछ शमरिया की ओर चले गए। जब नेस्ट हिला, आमीन, कलीसिया तब तक नहीं बढ़ी जब तक नेस्ट नहीं हिला। 8वें अध्याय में जब परसिक्यूशन बढ़ गया, हालेलुया, चर्च को समझ आ गया अब इधर टिक नहीं सकते। एक दौड़ दौड़ कर शमरिया की ओर गया, और जब वो शमरिया में पहुंचता है वो कहता क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। हालेलुया। मसीह लोगों की एक खासियत है, वो जहां भी जाएंगे ना, अगर वो बिना वचन बांटे नहीं रह सकते, वो बिना आराधना करे नहीं रह सकते। मैं आपको बोल रहा हूं, कितना भी बंदा, एक बार एक व्यक्ति प्रभु को जान जाए उसके बाद वो कुछ और ट्राई करेगा ना, उसे मजा आएगा ही नहीं। ये जो छोड़ के जाते हैं ना, मसीह को छोड़ के चले जाते हैं, उन्हें लगता है कि चलो ये वाले के साथ रह लेंगे और उस वाले के साथ रह लेंगे और इसके साथ माथा टेक लेंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें मजा ही नहीं आने वाला, तुम्हें मजा ही नहीं आएगा जब तुमने चख लिया जिंदा को। अब तो आप कुछ भी ट्राई कर लो, आपको मजा नहीं आने वाला। घूम फिर कर आओगे जरूर। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो घूम फिर कर 2-2 साल बाद भी वापस आए थे। तो बोला क्या हुआ? कहता कुछ नहीं पास्टर, वहां मजा नहीं आ रहा। आएगा भी नहीं बच्चे, हालेलुया, आएगा भी नहीं, क्योंकि तेरा ब्लड कनेक्शन है, तेरा कवेनेंट है। हालेलुया। तेरे रगों में दौड़ने वाला खून, हालेलुया, वो पिता परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु का है। आएगा ही नहीं, मजा ही नहीं आएगा। कहीं भी जाओ मसीह तेरे, ये इसी के साथ भी यही हुआ। ये भी भाग के पहुंच गया शमरिया में, और जब पहुंच गया तो इससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा। ये खुद परसिक्यूशन से दौड़ के आया। जब वहां पहुंच गया तो अब इसे आराधना करना है। 2 लोग इसे दिखे। बोला हेलो कैसे हो आप? बोला ठीक है। तू कहां से? बोला यरूशलेम। बोला दिखने में यहूदी लगता। बोला हाँ यहूदी हो। उसका मन कह रहा होगा मत बोल प्रचार के बारे में, अभी पिट के आया, अभी पिट के आया, अभी पिट के आया, अभी पिट के आया, अभी पिट के आया। मत बोल प्रचार। पर क्या करे ना, अंदर जब पवित्र आत्मा रहेगा तो काम भी, बोली भी पवित्र आत्मा की होगी ना, उसके मुंह से निकल पड़ा यीशु सुना है,
यीशु सुना है, यीशु सुना है, यीशु सुना है। सामने वाले ने बोला सुना है। आज से 1 साल पहले हालेलुया एक औरत थी जिसका नाम शमरिया की औरत थी, वो भी वही नाम जपती रहती है, यीशु 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 यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं क्या कह रहा हूं, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी विलेज में चले जाओ, किसी भी जगह पे चले जाओ, आपको एक व्यक्ति जरूर मिलेगा जो यीशु को जानता है।